बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली और मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.8 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.8 का प्रॉब्लम नंबर 3 है, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड्स इन टू सक्सेसिव टॉसेज ऑफ अ बैलेंस्ड कॉइन। तो देखें हमारे पास सैंपल स्पेस क्या बनेगी। सोल्यूशन, सैंपल स्पेस हमारे पास आएगी, दो कॉइन को हमने टॉस किया है तो हेड हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, या फिर दोनों कॉइन्स पे हमारे पास टेल्स आ सकती हैं। ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी बन जाए, सैंपल स्पेस बनेगी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस कितने होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस ये हमारे पास हैं 4। हमारा इवेंट जो है, इवेंट क्या है हमारे पास? इवेंट हम इसको ई कह लेते हैं, दैट इज इक्वल्स टू, हमें क्या चाहिए? गेटिंग टू हेड्स इन टू सक्सेसिव टॉसेज। तो इवेंट है हमारा गेटिंग टू हेड्स। अब देखें जी, हमारे पास ई इवेंट में हमारे पास क्या आ रहा है जी? ये हमारे पास दोनों हेड आ रहे हैं, हेड हेड, टू हेड्स हमें चाहिए। तो एक ही हमारे पास ऐसा पॉसिबल वे है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इवेंट में हमारे पास टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 1 है, और हमने प्रोबेबिलिटीज की फाइंड करनी है। तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। तो इवेंट में कितने एलिमेंट्स हैं? 1, और सैंपल स्पेस में कितने हैं? 4, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्लियर स्टूडेंट्स, आइए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, जिसमें प्रॉब्लम नंबर 4 है, टू कॉइन्स आर टॉस्ड ट्वाइस ईच, find the probability that the head appears on the first toss and the same face appear on two tosses। तो देखें, पहले टॉस में हम जब करेंगे, हमने उसको 2 दफ़ा टॉस करना है। तो फर्स्ट टाइम हम जब करेंगे, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, फर्स्ट टॉस में हमारे पास क्या आएगा जी? सैंपल स्पेस हमारे पास बनेगी, हेड हेड, दोनों कॉइन्स पे हेड आ जाएगा, पहले पे हेड दूसरे पे टेल आ जाएगी, पहले पे टेल दूसरे पे हेड आ जाएगा, या दोनों कॉइन्स के पे हमारे पास टेल आ जाएगी। तो ये सैंपल स्पेस बनेगी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस ये कितने आएंगे? हमारे पास 4 आ जाएंगे। हमारा इवेंट ए क्या है जी? फर्स्ट वाला इवेंट है हमारा इवेंट ए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द हेड अपीयर्स ऑन द फर्स्ट टॉस। हेड ऑन द फर्स्ट टॉस। अब देखें जी, यहाँ पे फर्स्ट टॉस जो है उसमें हेड अपीयर हो रहा है, और यहाँ पे भी हमारे पास फर्स्ट टॉस में हेड अपीयर हो रहा है। तो हमारे पास एलिमेंट्स ए में हमारे पास एलिमेंट्स कौन कौन से आएंगे? हेड हेड एंड हेड टेल। इन दोनों केसेस में हमारे पास फर्स्ट टॉस पे हेड अपीयर हो रहा है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए ये हमारे पास कितने आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे। प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। तो ये आ जाएगा जी 2 डिवाइडेड बाय 4। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2, क्योंकि 2 1 2 एंड 2 2 4। अब हम सेकंड थ्रो करेंगे, क्योंकि उसने क्या कहा है? टू कॉइन्स आर टॉस्ड ट्वाइस ईच। तो अब सेकंड थ्रो में भी हमारे पास यही सेम प्रोबेबिलिटी बनेगी। आइए, पॉसिबिलिटीज बनेगी, सैंपल स्पेस बनेगी। आइए हम चेक करते हैं इसको। जी स्टूडेंट्स, सेकंड टॉस में हमारे पास क्या होगा? सेकंड टॉस में हमारे पास सेम सैंपल स्पेस बनेगी। सैंपल स्पेस हेड हेड, फर्स्ट पे हेड, सेकंड पे टेल, फर्स्ट पे टेल आ जाए, सेकंड पे हेड आ जाए, या दोनों कॉइन्स पे हमारे पास टेल आ जाए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस कितने आएंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस ये हमारे पास 4 हो जाएंगे। अब क्या है हमारे पास? इवेंट बी जो है, इवेंट बी है, हमें गिवन दिया गया इवेंट बी, हमने फाइंड करना है अपीयर इन सेम फेस अपीयर ऑन टू टॉसेस। तो हमने करना है सेम फेस अपीयर इन टू टॉसेस, दोनों पे हमारे पास सेम फेस आना चाहिए। तो देखिए हमारे पास इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से आएंगे सेम फेस में? मतलब क्या है? हमारे पास हेड हेड आएगा, ये तो सेम फेस है। इसी तरह से टेल टेल आएगी, ये भी हमारे पास सेम फेस है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट बी कितने होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट बी ये हमारे पास हो जाएंगे जी 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी क्या होगी?
probability of event B that is equals to number of elements in event B डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस, तो ये आ जाएगा 2/4, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब हमने दोनों की कंबाइंड प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दैट इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास कितनी आई है 1/2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी है वो भी 1/2 है। 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 दैट इज इक्वल्स टू 1/4, और ये हमारी कंबाइंड प्रोबेबिलिटी है जो हमने फाइंड करनी थी। क्लियर है? आइए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 5। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। If one card is drawn and replaced before drawing the second card, find the probability that both the cards are aces। अब हमारे पास कितने होते हैं जी, हमने पहले देखा हुआ है, आप दोबारा देख लें। ये हमारे पास डेक ऑफ 52 कार्ड्स हैं। हमारे पास 4 किस्म के कार्ड होते हैं, क्लब, स्पेड, डायमंड एंड हार्ट, और उनके हमारे पास 13 कार्ड होते हैं। हम एक्सरसाइज 7.7 के लेक्चर्स में हम इनको डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। अब हमने एसिस को डिस्कस करना है, तो हमारे पास टोटल कितने एस हैं? हमारे पास 4 एसिस हैं। तो देखिए हम इसको सैंपल स्पेस बनाते हैं। सैंपल स्पेस आपके सामने है, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस क्या होंगे? सॉल्यूशन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस कितने होंगे जी? ये हमारे पास 52 कार्ड्स होंगे। और इवेंट ए हमारे पास क्या है जी? उसने कहा है 1 कार्ड इज ड्रॉन एंड रिप्लेस्ड बिफोर ड्राइंग द सेकंड कार्ड। हमने उसको वापस रखना है, मतलब हमारे पास क्या है? इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड आर एस कार्ड। तो इवेंट ए हमारे पास है जी, इवेंट ए, द कार्ड इज एस कार्ड। कितने होते हैं जी? 4 हमारे पास एस कार्ड होते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हो जाएंगे जी? 4 हो जाएंगे। प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसके आने की? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस 4/52। 4 1 ज़ा 4, 4 13 ज़ा 52। तो फर्स्ट टाइम एस आने की प्रोबेबिलिटी आ गई। अब जो कार्ड हमारे पास आया था उसको हमने वापस रिप्लेस कर दिया है, तो अगेन हमारे पास कितने हो गए? 52 कार्ड्स ही हो गए। तो इवेंट बी क्या होगा? इवेंट बी, द कार्ड इज एस। सेकेंड टाइम भी हमें क्या चाहिए? एस ही चाहिए। तो सेम उसी तरह से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट बी कितने हैं जी? 4 हैं हमारे पास। प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। तो ये भी कितने आ जाएंगे? 4/52। तो हम इसको लिख सकते हैं 4 1 ज़ा 4, 4 13 ज़ा 52। अब दोनों की कंबाइंड प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है, तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है जी? 1/13 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी है? वो भी 1/13 है। 1/13 मल्टीप्लाई बाय 1/13 दैट इज इक्वल्स टू 1/169। ये हमारे पास दोनों के कंबाइंड प्रोबेबिलिटी आ गई। क्लियर स्टूडेंट्स? आइए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 6। 2 कार्ड्स फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स आर ड्रॉन इन सच अ वे दैट द कार्ड इज रिप्लेस्ड आफ्टर द फर्स्ट ड्रॉ। फाइंड द प्रोबेबिलिटीज इन द फॉलोइंग केसेस। अगेन हमारे पास कौन सा इंडिपेंडेंट है? फर्स्ट वाला है द फर्स्ट कार्ड इज किंग एंड द सेकंड इज क्वीन, एंड सेकंड केस है बोथ कार्ड्स आर फेस्ड कार्ड। कौन कौन से होते हैं? किंग, क्वीन और जैक हमारे पास फेस्ड कार्ड होते हैं। सोल्यूशन देखें सेम उसी तरह से। सोल्यूशन टोटल कितने हैं? 52 कार्ड्स हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, अब हम फर्स्ट वाले का सोल्यूशन कर रहे हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस कितने हो जाएंगे? 52 हो जाएंगे। फर्स्ट वाला क्या है? फर्स्ट कार्ड इज किंग। तो इवेंट ए है हमारे पास, इवेंट ए, कार्ड इज
किंग। तो टोटल कितने किंग होते हैं जी हमारे पास? 4 किंग होते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस दैट इज इक्वल्स टू 4 बाय कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा, 1/13। क्लियर? इसी तरह से इवेंट बी है हमारे पास। इवेंट बी, इवेंट बी कौन सा जी? द सेकंड कार्ड इज क्वीन, कार्ड इज क्वीन। तो कितनी क्वीन होती हैं हमारे पास? 4 ही क्वीन होती हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने आएंगे? 4 आएंगे। आइए लिखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट बी कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी कितनी है? क्या आएगी जी? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, अगेन कितना आ जाएगा? 4/52। तो हम इसको लिखेंगे 1/13। क्लियर? अब हमने दोनों की कंबाइंड प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दैट इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आई है? 1/13, 1/13 मल्टीप्लाई बाय 1/13, तो दोनों की कंबाइंड प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/169। यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, फर्स्ट वाला केस कंप्लीट हो गया। क्लियर? अब हम सेकंड केस को सॉल्व करते हैं। सेकंड केस क्या है जी? बोथ कार्ड्स आर फेस्ड कार्ड, किंग क्वीन जैक। 4 किंग होते हैं, 4 क्वींस होती हैं, 4 जैक होते हैं, तो टोटल कितने हो गए? 12 हो गए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, ये कितने होंगे? वो अगेन 52 ही रहेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस 52 होंगे। इवेंट ए, इवेंट ए फर्स्ट वाला कार्ड क्या आना चाहिए? फेस्ड कार्ड आना चाहिए। द कार्ड इज फेस्ड कार्ड। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने होते हैं जी? 12 फेस्ड कार्ड होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, ये आ जाएगी 12/52। क्लियर? तो 4 3 are 12 एंड 4 13 are 52, तो हम इसको लिख सकते हैं 3/13। क्लियर है? इसी तरह से इवेंट बी हमें क्या चाहिए? इवेंट बी भी हमें फेस कार्ड चाहिए। इवेंट बी, द कार्ड इज फेस्ड कार्ड। अगेन इवेंट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट बी दैट इज अगेन 12 आ गए। अब इसकी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। इवेंट बी में कितने एलिमेंट्स हैं? 12 डिवाइडेड बाय 52, तो अगेन 4 3 are 12, 4 13 are 52, तो 3/13। अब हमने दोनों की कंबाइंड प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दैट इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आई है? 3/13 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है? ये भी 3/13 है, तो दैट इज इक्वल्स टू 9/169। स्टूडेंट्स, इस सेकंड पार्ट का आंसर जो है आपकी बुक में गलत दिया गया है, ये आपका करेक्ट आंसर है और यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन भी खत्म हो जाता है। आइए हम मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉब्लम नंबर 10। अ बैग कंटेन्स 8 रेड 5 white and 7 black balls. 3 balls are drawn from the bag. What is the probability that the first ball is red, second is white and the third ball is black when every time the ball is replaced? मतलब इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। अब देखें हमारे पास यहाँ पे 3 इवेंट्स हैं। सोल्यूशन देखें इसका। सैंपल स्पेस हमारे पास क्या बनेगी? सैंपल स्पेस हमारे पास आएगी 8 रेड 5 white
and 7 black balls. 8 plus 7 15 प्लस 5 हमारे पास कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस हमारे पास कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस ये हमारे पास 20 हो जाएंगे. इवेंट ए, इवेंट ए, फर्स्ट बॉल इज रेड, बॉल इज रेड. रेड आने के कितने हैं जी हमारे पास 8 रेड हैं. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए ये हो जाएंगे 8. अब हमने इसकी क्या फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए that is equals to number of elements in event A divided by number of elements in sample space. तो ये हो जाएगा 8/20. क्लियर, ये हमारे पास इवेंट रेड के आने की प्रोबेबिलिटी आ गई. इसी तरह से इवेंट बी, सेकेंड इवेंट क्या है जी हमारे पास, इवेंट बी. द बॉल इज, सेकेंड बॉल इज वाइट, द बॉल इज वाइट. कितनी वाइट हैं जी हमारे पास, 5 वाइट बॉल्स हैं. तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, ये कितनी हो जाएंगी 5 हो जाएंगी. प्रोबेबिलिटी क्या आएगी जी इवेंट बी की, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस, ये आ जाएगा 5/20. इसी तरह से अब यहाँ पे हमारे पास इवेंट सी भी है. तो इवेंट सी क्या है, इवेंट सी, the third ball is black, the ball is black. number of elements in event C, number of elements in event C कितने हैं जी 7 black balls हैं. तो यहाँ पे हम लिखेंगे probability of event C that is number of elements in event C divided by number of elements in sample space. तो ये आ जाएगा 7/20. जी स्टूडेंट्स, अब हमने इन तीनों की कंबाइंड प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी दैट इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सी. पेज नंबर 253 पे एक नोट की फॉर्म में भी लिखा हुआ है, अगर हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ इवेंट्स हो तो उनकी प्रोबेबिलिटी को हम फाइंड कर सकते हैं. अगर वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो तो सेम इसी तरह से होता है. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास क्या आ रही है, that is 8/20 multiply by 5/20 multiply by 7/20. अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ये आ जाएगा जी 8/20 multiply by 5/20 multiply by 7/20 that is equals to 7/200 हमारा आंसर आ जाएगा 7/200. तो ये हमारे पास क्या आ गई है, तीनों की कंबाइंड प्रोबेबिलिटी आ गई है. क्लियर है स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है. इसके साथ साथ हमारा ये चैप्टर भी यहीं पे ख़त्म होता है. उम्मीद है आपने इसको अच्छे से समझा होगा. इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के नेक्स्ट लेक्चर से आपसे मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज़.